आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितने भी रेसिस्टेंस इस सर्किट में यूज किए गए हैं, यानी कि R1, R2 और R3, तीनों के थ्रू हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। और हमें पॉइंट A और B के बीच में, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, इन सारी बैटरीज की जो ईएमएफ है वो दी हुई है। और आगे कह रहा है एज्यूम डेट ऑल द सेल्स हैव नो इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब कि जितने भी सेल यूज हुए हैं उन सब का इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिफाई करना है, मतलब कि नेग्लेक्ट करना है, मतलब कि इग्नोर करना है। ठीक है, तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है उसको मैं इस डायग्राम में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू है 6 वोल्ट, R1 जो है वो 5 ओम है, R2 जो है वो 10 ओम है, E2 जो है वो दिया हुआ है 8 वोल्ट, E3 जो है वो दिया हुआ है 10 वोल्ट और R3 जो है वो दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, तो अब हमें इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना होगा, हमें निकालने के लिए करंट हमें एक अपने से डायरेक्शन एज्यूम करना होगा। तो मैं डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ कि इस रेसिस्टेंस में जो करंट है वो x फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस रेसिस्टेंस में इस डायरेक्शन में y करंट फ्लो कर रहा है। तो इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि हमें पता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगाएंगे इस वाले ब्रांच पे, इस वाले जंक्शन पे, तो x प्लस वाई जो होगा वो इससे मिलेगा, यानी कि x प्लस वाई करंट हमारा फ्लो कर इस वाले ब्रांच से। अब हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। ये वाला लूप को मैं नाम दे रहा हूँ 1 और इस वाले लूप को मैं नाम दे रहा हूँ 2। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। इस रेसिस्टेंस के थ्रू x प्लस वाई करंट फ्लो कर रहा होगा, इस रेसिस्टेंस के थ्रू x और इस रेसिस्टेंस के थ्रू y करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले लूप में हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं। तो मैं यहाँ से फॉरवर्ड की ओर बढ़ूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले +6 प्लस 5x, फिर करंट के डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं हम लोग, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो -10। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इस वाले के लिए +4 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन आएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब लूप 2 में हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं, इस डायरेक्शन में मैं बढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा +8 प्लस 10y, फिर यहाँ पे -10, फिर +4 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 14y इज इक्वल टू 2, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू निकालनी होगी। x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं करूँगा फर्स्ट इक्वेशन को 4 से, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8x प्लस 28y इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 63x प्लस 28y इज इक्वल टू 28। अब इस वाले इक्वेशन से इसको घटा दो तो आपको मिल जाएगा 55x इज इक्वल टू 28 माइनस 4 यानी कि 24,
तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 24/55 एम्पियर। तो हमें एक करंट की वैल्यू जो है वो मिल गया। अब x की वैल्यू मिल गई तो हम लोग सेकंड इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 24/55 प्लस 7y इज इक्वल टू 1 है हमारा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 48/55 यानी कि 7/55। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 1/55 एम्पियर। तो हमारा ओवरऑल x और y दोनों वैल्यू निकल गया। तो हमारा x प्लस वाई भी निकल जाएगा। x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 1/55 यानी कि 25/55। अब ये कैंसिल होके 5/11 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि R3 से जो करंट फ्लो कर रहा था वो करंट की वैल्यू 5/11 है। R2 से जो करंट फ्लो कर रहा था वो y था, y की वैल्यू हमने निकाली 1/55 और R1 से जो करंट फ्लो कर रहा था वो 24/55 आएगी। और सारी की सारे करंट की वैल्यू x और y की वैल्यू पॉजिटिव में आई है। इसका मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था वही डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। अगर निगेटिव आता तो हम लोग करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करते। ठीक है, तो यहाँ से करंट जो है वो निकल गया तीनों रेसिस्टर से। अब हमें पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस वाले ब्रांच पे केवल फोकस करते हैं। तो यहाँ से इस ब्रांच को मैं ये बना सकता हूँ ना, ये पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पे जो ईएमएफ है वो E3 है, फिर ये रेसिस्टेंस है और ये पॉइंट हमारा बी है। E3 की वैल्यू जो थी वो 10 वोल्ट्स थी और ये जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम का है। ठीक है, और यहाँ जो करंट होगा इसमें इस ब्रांच में वो 5/11 एम्पियर होगा। सॉरी, ये जो करंट का डायरेक्शन है वो इसका उल्टा होगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस रेसिस्टर के थ्रू इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है और ये वैल्यू 5/11 एम्पियर है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस ब्रांच के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप का इक्वेशन लिखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है VA है और इस पॉइंट का VB। तो हम लोग लिख सकते हैं ना VA माइनस 10 वोल्ट प्लस I इंटू R यानी कि 5/11 इंटू 4 इज इक्वल टू VB। यहाँ पे हमें पोटेंशियल ड्रॉप -10 का मिला, फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 5/11 इंटू 4 का मिला। तो VA से VB तक क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया हमारा। तो यहाँ से VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं, ये उस साइड चला जाएगा तो 10 माइनस 20/11 हो जाएगा यानी कि 90/11 वोल्ट्स। यानी कि हमारा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 90/11 वोल्ट्स होगा। ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरीके से इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, ब्रांच में इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ मान लो, इस पॉइंट का आप मान लो, और फिर जो किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ में जैसे आप लिखते हो ना, उसी तरीके से आप प्रोसीड करो और फिर VA से लेके इस पॉइंट तक आ जाओ और जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो VB हो जाएगा। ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 90/11 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और जो करंट था वो 5/11 हो गया, 24/55 हो गया और 1/55 हो गया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन।